Hello, Radhe Radhe, Jai Shri Sham, whatever you connected feel. I'm most welcome of you in Perfect Study of Commerce, Accountancy Class 12 Board Exam 2024. Most important MCQ. Practice set 2 रहेगा आज. These questions are very important for your board exam. So let's start. First question will be, in a firm, 10% of net profit after deducting all adjustments, including reserve, is transferred to general reserve. Net profit after all adjustment, but before transfer to general reserve is 44,000. Amount to be transferred to reserve is, एक फर्म में 10% प्रॉफिट पे चार्ज करना है रिजर्व डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट. आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट तो जनरल रिजर्व फाइंड करना है. तो जनरल रिजर्व अमाउंट कितनी आ जाएगी, नेट प्रॉफिट कितना की विन है 44,000. 44,000 पे कितना फाइंड करना है 10 डिवाइडेड बाई आफ्टर चार्जिंग है तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 10. 100 प्लस 10 हो जाएगा, कितना हो गया ये 44,000 इंटू 1/11. 1/11 लिख देंगे 10/10 को, तो 44,000 इंटू 1/11 कितना हो जाएगा 44,000 इंटू 1/11. 11 4 जा 44, तो ये आ जाएगा 4,000. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 4,000. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admit Jed as a new partner. After his admission, the profit sharing ratio becomes 5:5:3. On the date of Jed's admission, goodwill of the firm is valued at 1,30,000. The amount of goodwill brought in by Jed will be. देखिए इसमें A and B पार्टनर्स हैं, उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है 3:2 का. ओके तो जेड एडमिट हुआ है एज अ न्यू पार्टनर. आफ्टर हिज एडमिशन उनका फिर उसके जेड के एडमिशन होने के बाद उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:5:3 का. ओके तो गुडविल है फर्म की, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1,30,000. तो जेड कितनी गुडविल लेके आया होगा, तो जेड्स का अपने शेयर की गुडविल लेके आया होगा. तो जेड्स शेयर ऑफ गुडविल, जेड्स की शेयर ऑफ गुडविल कितनी हो जाएगी, जेड्स शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 1,30,000. 1,30,000 इंटू कितना शेयर है जेड का, जेड का शेयर है 3/13. 3/13 की गुडविल लेके आया होगा इंटू 3/13, तो कितना हो जाएगा 13 बन जा 13. तो जेड शेयर ऑफ गुडविल कितनी हो जाएगी 30,000. तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 30,000. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर थर्ड. जैन लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फ्रॉम किसान लिमिटेड फ्रॉम for 2,25,000. जैन लिमिटेड immediately paid 45,000 rupees by bank draft and the balance by issue of preference share of 100 rupee each at 20% premium for the purchase consideration of machinery. नंबर ऑफ प्रिफरेंस शेयर इशूड विल बी. देखिए जैन लिमिटेड ने परचेज़ की है मशीनरी, किससे परचेज़ की है, किसान लिमिटेड से. कितने की मशीनरी परचेज़ की है 2,25,000. 2,25,000 की मशीनरी किससे परचेज़ की है जैन लिमिटेड ने, किसान लिमिटेड से. उसमें से उसने 45,000 रुपीज़ इमीडिएटली पेड कर दिए बाई बैंक ड्राफ्ट एंड द बैलेंस ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर. और बाकी बैलेंस के लिए क्या इशू किया है, प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं. प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं एट दी रेट ऑफ 20% प्रीमियम. किस पर प्रीमियम इशू किए हैं प्रेफरेंस शेयर, 20% प्रीमियम पर. तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड विल बी. देखिए फर्स्ट एंट्री क्या होती है जब हम मशीनरी पर परचेज करेंगे, ये 3 नंबर में भी आ जाता है इस टाइप से क्वेश्चन एंट्रीज करने के लिए. तो फर्स्ट एंट्री वो वाला क्लियर कर लेंगे. तो फर्स्ट एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट होती है. तो असेट्स क्या है यहाँ पे मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर कौन है यहाँ पे, किसान लिमिटेड. ओके तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू किसान लिमिटेड 2,25,000. नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री विल बी 45,000 उन्होंने बैंक में पेमेंट किया है. तो किसान लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितनी अमाउंट हो जाएगी वहाँ पे 45,000. बाकी बैलेंस कितना बचेगा 1,80,000, क्योंकि 2,25,000 में से 45,000 ड्राफ्ट से पेमेंट कर दिया है
बाकी बचा 180,000। 180,000 के क्या इशू किए हैं? प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं। कैसे इशू किए हैं प्रेफरेंस शेयर? एट द रेट ऑफ 20% प्रीमियम। इट मीन्स 1,80,000 डिवाइडेड बाई कितने का एक शेयर हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर? 120 का। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल। 18,000 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू आ जाएगा 1,500। तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ जाएंगे? 1,500। हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इशूड बिल बी 1,500। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1,500 शेयर इशू करेगा। ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या रहेगी फिर इसके बाद? वेंडर अकाउंट डेबिट। इट मीन्स किसान लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो वहाँ पे हम क्या दिखाएंगे? किसान को कितना पेमेंट होगा? 1,80,000 का। शेयर कैपिटल क्या सामने? फेस वैल्यू कितने शेयर इशू किए हैं? अभी जो फाइंड हुआ है हमारा 1,500। 1,500 का इंटू एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है? 100 रुपीज़। तो 1,50,000 शेयर कैपिटल, बाकी 20% प्रीमियम है। तो 1,500 इंटू 20, 30,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। PQR लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपी ईच। 60,000 equity shares were offered for subscription to public. Application were received for 60,000 rupees, 60,000 shares. All call were made and amount was duly received except final call of 2 rupee on 8 per share. What will the amount of 2 rupee? What will the amount of share capital show in the balance sheet? अब देखिए यहाँ पे रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है PQR लिमिटेड की? 1 लाख इंटू कितनी? 10 हो जाएगी। तो 10 लाख रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर ऑथराइज कैपिटल, सेम बात है। रजिस्टर्ड बोल देते हैं या ऑथराइज, सेम है ये। नेक्स्ट इसमें क्या किया बताया कि इशू कितने शेयर किए? यहाँ पे 60,000 शेयर इशू किए हैं। उसमें से एप्लीकेशन भी 60,000 शेयर के लिए रिसीव हुई हैं। इसमें क्या बताया कि सारी अमाउंट रिसीव्ड हो गई है, केवल फाइनल कॉल है जो 2 रुपी की थी वो 8,000 शेयर पे रिसीव्ड नहीं हुई है। तो यहाँ पे कैपिटल कितनी सो होगी बैलेंस शीट में? तो यहाँ पे 60,000 शेयर है। 60,000 अब देखिए यहाँ पे 60,000 एप्लीकेशन है, 60,000 रिसीव्ड हुई है। तो 60,000 पे कितने रुपए ड्यू होते हैं? यहाँ पे 10 रुपी से 6 लाख। 6 लाख में से अब क्या बताया इन्होंने? क्या रिसीव्ड नहीं हुआ है? फाइनल कॉल रिसीव्ड नहीं हुई है। कितने शेयर्स पे फाइनल कॉल रिसीव्ड नहीं हुई है? 8,000 शेयर पे 2 रुपी की। तो कितना कॉल इन एरियर्स है? यहाँ पे 16,000 माइनस 6 लाख माइनस 16,000। तो कितना आ जाएगा ये? 5,84,000। 5,84,000 अमाउंट किस में शो होगी? बैलेंस शीट में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज डेबिटेड टू। एक पार्टनर्स के एडमिशन पे यदि असेट्स बढ़ती है तो वो किस में डेबिटेड होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, असेट्स अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट में, या फिर नन ऑफ दी एबव, कहीं पे भी नहीं। तो किस में डेबिट होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। किस में डेबिट होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 6। Ram and Chen are two partners sharing profit in the ratio of 2:1. When a new partner is admitted for 1/4 share at the time of admission, loss from devaluation is 4,500. Entry for distribution of loss is Ram's capital account, debit X Jen's capital account, debit by to revaluation account Z. Here X by Z are। अब देखिए इसमें लॉस हुआ है फर्म को, तो जो लॉस वो कौन सहन करेंगे, सफ़र करेंगे? राम और जैन, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर्स थे, उस टाइम का लॉस है। और किस रेशियो में लेंगे वो दोनों? 2:1 की रेशियो में। तो यहाँ पे क्या है कि राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है एक्स अमाउंट से, जेन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है बाई अमाउंट से, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा जेड्स अमाउंट से। ये गिवन है, पर कितनी अमाउंट से होगा वो फाइंड करना है।
तो 4500 का हमारे पास इनका लॉस आया है। तो 4500 में राम को कितना रहेगा, 2/3। 2/3 का क्या मतलब है, 3000। 3000 राम का रहेगा एंड जैन का कितना रहेगा, 1500। और क्रेडिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट 4500 से। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000, जैन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4500। तो ये ऑप्शन कहाँ करेक्ट बैठता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 7। XYZ Limited has its memorandum of association capital clause stating that it is formed with 7,500 equity share of 100 each. The company has issued the entire shares and the public has also subscribed and paid up for the full amount on application itself. What will be the subscribed capital? तो इसमें क्या है कि कंपनी की कितनी कैपिटल है, 7,500 शेयर इशू किए हैं और कितना 100 ईच। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, 7500 इंटू 100। 7500 इंटू 100 कितनी आ जाएगी ये, 7,50,000। सब्सक्राइब कैपिटल कितनी फाइंड हो गई, 7,50,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। EB and CR partners sharing profit in the ratio of 5 ratio. They have admitted jet into partnership for 1/6 share. Investment fluctuation fund appears in the balance sheet at rupees 13,500 and investment cost is 1,50,000. If the market value of investment is 1,45,000, investment fluctuation fund will be so at, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना हो जाएगा, देखिए CP क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है 1,50,000। 1,50,000 में से जब हम मार्केट प्राइस माइनस करेंगे, 150,000 माइनस मार्केट प्राइस, 150,000 में से मार्केट प्राइस माइनस करेंगे 145,000 का, तो कितना बचेगा 5,000। तो जो डिफरेंस है इन दोनों का, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का, ये क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी Addition A. A private company restricts the right to transfer its share. Reason है इसका, a private company is allowed to make an invitation to the public to subscribe for any securities of the company. अब देखिए एडिशन तो करेक्ट है कि प्राइवेट कंपनी की रिस्ट्रिक्शंस रहती है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। ओके, रीजन बता रहे कि क्योंकि प्राइवेट कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को अपने शेयर को सब्सक्रिप्शन के लिए। तो एडजशन तो बिल्कुल सही बात है कि प्राइवेट कंपनी को प्रोहिबिटेड रहता है कि मेक एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में तो प्रोहिबिटेड है ये कि वो अपने शेयर्स को ऐसे इनवाइट नहीं कर सकती पब्लिक में। तो एडजशन इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी A shareholders to whom 9,000 shares of 10 rupee per share allotted fail to pay first and final call of rupee 2 per share. How will it be recorded in the books of company? एक देखिए शेयर होल्डर है, उसने 9,000 शेयर 10 रुपी में अलॉटेड किए हैं, तो 90,000 हो गया। अब उसने क्या किया है, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपी पर शेयर। उसने क्या पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पेमेंट नहीं की 2 रुपी पर शेयर से। हाउ विल इट बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ कंपनी? तो वो उसका रिकॉर्ड कैसे करेंगे हम, तो जब पेमेंट नहीं होता है तो ड्यू तो कंप्लीट अकाउंट अमाउंट से होता है, लेकिन जब रिसीव्ड वाली एंट्री करेंगे तो कॉल्स इन एरियर्स क्या हो जाता है, डेबिट। तो 18,000 विल बी डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग long term provision 50,000, current liabilities 25,000, known current assets 1,80,000, current assets given है 45,000 की। तो प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड करना है, तो हमें पता है कि प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है,
शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाई टोटल असेट्स, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाई टोटल असेट्स, प्रोप्राइटी रेशियो होता है। अब देखिए टोटल असेट्स क्या क्या मतलब है, करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स, टोटल असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स। तो करंट असेट्स कितनी है 45,000 प्लस नॉन करंट असेट्स कितनी है 1,80,000, 1,80,000 नॉन करंट असेट्स हैं आपकी। तो टोटल असेट्स कितनी हो जाएंगी 2,25,000। अब हमें क्या फाइंड करना है शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड कैसे फाइंड करेंगे, शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है हमें, लॉन्ग टर्म प्रोविजन गिवन है, करंट लाइबिलिटीज गिवन है और करंट असेट्स हमें गिवन टोटल असेट्स हमें गिवन है। तो शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू, शेयर होल्डर्स फंड हो जाएगा आपका, शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू एस एफ, शेयर होल्डर फंड इट मीन्स इक्वल टू टोटल असेट्स, टोटल असेट्स कितनी है हमारे पास, कितनी निकल के आई थी अभी हमारी 2,25,000, हमें असेट्स गिवन है टोटल असेट्स और हमें क्या क्या गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन गिवन है, करंट लाइबिलिटीज गिवन है। तो इन्हें हम माइनस कर देंगे इसमें से टोटल असेट्स में से, तो क्या निकल के आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 1 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन गिवन है 50,000 माइनस 50,000 माइनस करंट लाइबिलिटीज गिवन है 25,000। तो इन ये वाली माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 225,000 माइनस 1,75,000, ये तीनों डिजिट माइनस कर देंगे 1,50,000 और 25,000, तो कितना बचेगा 50,000। अब 50,000 को किससे डिवाइड करना है, 50,000 को डिवाइड करेंगे 50,000 डिवाइडेड बाई 2,25,000, इट मीन्स टोटल असेट से इंटू 100 रेशियो के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 22.2%। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, A firm has inventory turnover of 3 and cost of revenue from operation is 1,35,000. If the inventory turnover is increased to 5, it would result in, अब देखिए इसमें क्या बताया है कि एक फर्म का इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है 3, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसकी जब 135,000 पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 है, यदि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 हो जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कॉस्ट पे। देखिए इसमें 135,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, 3 इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, तो इसमें क्या हो जाएगा 135,000 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 135,000 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 45,000 निकल के आ जाएगा हमारा एवरेज इन्वेंट्री। अब कह रहा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर यदि इंक्रीज होता है 5 तक इंक्रीज होता है तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा, तो 5 इजकल टू, सपोज करो हम मान लेते हैं 5 इजकल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है 1,35,000 डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, तो अब आएगा ये 135,000 डिवाइडेड बाई 5 27,000 और पहले कितना था एवरेज इन्वेंट्री 45,000, तो 45 से 27 हुआ है तो क्या हुआ है इन्वेंट्री डिक्रीज हुआ है कितने से 18,000 से, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ सेल्स इज 42,000, सेल्स रिटर्न इज 2,000 एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 32,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो विल बी, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सेल्स है 42,000 की, सेल्स रिटर्न 2,000 का है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 32,000 का है, तो 42,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, 40,000 की सेल्स है नेट सेल्स,
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 32,000, तो कितने का बच गया 8,000 का, 8,000 डिवाइडेड बाई 40,000 नेट सेल्स इंटू 100, तो कितना आ जाएगा ये 20%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, एडजशन ए इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो विल इम्प्रूव व्हेन गुड्स कॉस्टिंग 10,000 आर सोल्ड फॉर 9,000। रीजन है इसका, व्हेन गुड्स कॉस्टिंग 10,000 आर सोल्ड फॉर 9,000 कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज वेयर एज इन्वेंट्री डिक्रीजेज। तो इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है कि इम्प्रूव होगा यदि गुड्स कॉस्टिंग है 10,000 की और वो सोल्ड किया है 9,000 में, तो बिल्कुल गलत बात है, इसमें इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा इस पर। तो नेक्स्ट रीज़न है कि गुड्स यदि 10,000 की कॉस्ट का है वो 9,000 का सोल्ड हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज होगा वेर एवर इन्वेंट्री डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है। इसमें एडजशन इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हायर प्रपोर्शन ऑफ शेयर होल्डर्स फंड इन फाइनेंशिंग द असेट इन अ पॉजिटिव फीचर एज इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू क्रेडिटर्स। नेक्स्ट रीजन है प्रोप्राइटरी रेशियो एक्सप्रेस रिलेशनशिप ऑफ प्रोप्राइटर्स शेयर होल्डर्स फंड टू नेट असेट्स। तो एडजशन बिल्कुल करेक्ट है कि हायर प्रपोर्शन होगा शेयर होल्डर फंड का, तो फाइनेंशिंग असेट्स की फाइनेंशिंग के लिए वो पॉजिटिव फीचर है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है क्रेडिटर्स को। एंड प्रोप्राइटरी रेशियो एक्सप्रेस करता है प्रोप्राइटर शेयर होल्डर फंड टू नेट असेट्स। तो एजर्सन ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इफ सेल्स इज 42,000, सेल्स रिटर्न इज 2,000 एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 32,000, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी, तो इसमें वही हो जाएगा 42,000 में सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे 2,000 का एंड कॉस्ट है 32,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, तो 8,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100, ये हो जाएगा 20%। For a financial statement analysis is not significant, टैक्सिंग ऑफिसर्स, चीफ मिलिट्री ऑफिसर, शेयर होल्डर्स, शेयर मार्केट, तो क्या इसमें सिग्निफिकेंट नहीं है टैक्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ प्रीमियम ब्रॉट इन बाय अ न्यू पार्टनर विल बी शेयर्ड इन दी बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो किस रेशियो में डिवाइड होती है पार्टनर्स में गुडविल, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स फंड इफ 12% डिवेंचर्स आर 2,50,000 एंड डेप्ट रेशियो इज 2.5:1। डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, टोटल डेप्ट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। डेप्ट हमें कितने गिवन है 2,50,000 की, 2,50,000 और रेशियो क्या है इनका 2.5, तो 2.5 इक्वल टू 2,50,000 डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स फंड को क्या मान लेंगे यहाँ पे x, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 लाख, तो 1 लाख क्या हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, बाय बाय, टेक केयर।